नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। दृष्टि आईएएस का बिहार का करंट अफेयर है ये। इसमें बहुत ही बेहतरीन बिहार के स्पेसिफिक करंट का एक सेट दिया हुआ है 50 क्वेश्चंस का। इससे पहले हमने बजट सेक्शन से 50 क्वेश्चन के सेट कंप्लीट कर लिए हैं इसी बुक से। उसको आप जाकर देख सकते हैं, उसका वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। ओके, पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बिहार की एकमात्र मानसिक आरोग्यशाला राज्य के किस जिले में बनाई गई है? राज्य के किस जिले में बनाई गई है मानसिक आरोग्यशाला? तो फर्स्ट का क्या आंसर हो जाएगा? पहले का आंसर हो जाएगा ए, भोजपुर जिले में बनाई गई है। दूसरा है कि हर घर दस्तक 2.0 अभियान का संबंध किससे है? पोलियो के टीकाकरण, टिटनेस का टीकाकरण, कोविड-19 का टीकाकरण, डिप्थीरिया का टीकाकरण। तो दूसरे का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, कोविड टीकाकरण से हर घर दस्तक 2.0 अभियान का यही है संबंध, कोविड-19 के टीकाकरण से है। तीसरा कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? जो फूड सिक्योरिटी सूचकांक होता है उसमें बड़े राज्यों में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो तीसरे का आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु राज्य है। चौथा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो चौथे का आंसर हो जाएगा बी, 21 जून को मनाया जाता है। और आप लोगों को ये बताना है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि आज योग दिवस का थीम क्या था इस साल का। पांचवा है कि बिहार से किसे भारतीय रेसलिंग टीम का कोच बनाया गया है? ये पूछा है आपसे। 5 का आंसर हो जाएगा बी, शशि भूषण प्रसाद को बनाया गया है भारतीय रेसलिंग टीम का कोच। अगला है कि 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो छठा का क्या आंसर हो जाएगा? जिनेवा में किया गया है 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन। 7 नंबर है कि हाल ही में निम्नलिखित में से नौसेना के किन जहाज या जहाज़ों को सेवा मुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 का? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आईएनएस निशंक को और आईएनएस अक्षय को सेवा मुक्त किया गया है। 8वां है कि सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो 8 का आंसर हो जाएगा सी, बेंगलुरु में की गई है इसकी स्थापना। 9 नंबर है कि WHO के महानिदेशक के पद पर किसे पुनर्नियुक्त किया गया है? तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, टेड्रोस अधनोम गैब्रियस को WHO के महानिदेशक के पद पर पुनः नियुक्त किया गया है। अगला है कि नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मक्का उत्पादन बिहार का स्थान कौन सा है? तो 10 का आंसर हो जाएगा बी, नवीनतम रिपोर्ट के हिसाब से बिहार का मक्का उत्पादन पूरे देश में 3rd रैंकिंग है। 11 नंबर है कि हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत लोकपाल नियुक्त किया गया है। किसे लोकपाल नियुक्त किया गया है? मनरेगा जो योजना होती है उसके तहत लोकपाल बनाया गया है, तो NJ ओझा को बनाया गया है। बी आंसर हो जाएगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? हमारा इस बार सबसे अंतिम स्थान था। 180 देशों की सूची में हम 180वें स्थान पर थे। और येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय जो है वो दोनों मिलकर इस सूचकांक को तैयार करती है, येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी। 13 नंबर है कि पूर्व स्फीति एक्स युद्धाभ्यास में भारत के साथ कौन सा देश शामिल हुआ? तो 13 का आंसर हो जाएगा डी, बांग्लादेश शामिल हुआ। 14 है कि स्टॉकहोम +50 सम्मेलन संबंधित है किससे? तो 14 का हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र का मानव पर्यावरण सम्मेलन के 50 वर्ष पूरे होने से संबंधित है स्टॉकहोम +50 सम्मेलन। 15 नंबर है और स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 के आसपास। कहाँ पर? 72 में ही हुआ था, स्टॉकहोम में ही हुआ था। और उसमें क्या था? पर्यावरण को लेकर पहली बार वैश्विक रूप पर चर्चा की गई थी। फिर स्टॉकहोम के 20 वर्ष बाद 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, फिर 2012 में सम्मेलन हुआ और फिर 2022 में उसका 50वां सम्मेलन का हम वो मना रहे हैं कि 50वीं साल हो गए उस सम्मेलन को। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद ही भारत में ही दुनिया में सबसे पहली बार पर्यावरण संबंधित कोई एक्ट बना था, आपको पता होगा। उसके बाद फिर प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह शुरू हो गया था 1973 के आसपास। अगला है कि बिहार के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैलचित्र पाए गए हैं। यह पर्वत किस जिले में स्थित है? कौन सा पर्वत की बात कर रहा है? तो गिद्धेश्वर पर्वत की बात कर रहा है। तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, जमुई में। 16 है कि पुनीत सागर अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, NCC के द्वारा चलाया जाए, नेशनल कैडेट कोर के द्वारा चलाया जा रहा है। 17 निम्नलिखित में किस पैरा एथलीट ने शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता है? तो 17 का आंसर हो जाएगा ए, मनीष नरवाल ने शूटिंग वर्ल्ड कप जीता है, उसमें पैरा एथलीट का जो हुआ था
पैरा एथलीट का शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता है मनीष नरवाल ने। 18 है, भारतीय लेखक गीतांजलि सी को किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 मिला है? पहली बार किसी हिंदी किताब के लिए मिला है और हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, उसके बाद मिला है। आपको ये बताना है कि ट्रांसलेटर का नाम क्या है जिनकी वजह से इनको पुरस्कार मिला। मैं पढ़ा चुका हूँ इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो टॉम्ब ऑफ सैंड, इसका नाम है हिंदी में रेत समाधि। रेत समाधि इस बुक का नाम है, गीतांजलि श्री ने इसको लिखा है। अगला है कि IIFA अवार्ड, आईफा अवार्ड 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? आईफा का पूछ रहा है, तो 19 का आंसर हो जाएगा बी, आबू धाबी में इस बार आयोजन किया गया है। 20 है, किस राज्य में भारत के सबसे लंबे स्टील ब्रिज का निर्माण किया गया है? तो 20 का आंसर हो जाएगा सी, बिहार में किया गया है भारत के सबसे लंबे स्टील ब्रिज का निर्माण। आपको ये बताना है किस नदी पर किया गया है, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं। 21 है कि ब्लू ड्यूक तितली को किस राज्य ने राज्य तितली का दर्जा दिया है? तो 21 का आंसर हो जाएगा बी, सिक्किम राज्य ने दिया है ब्लू ड्यूक तितली को। 22 है कि फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल वर्ग में प्रतिस्पर्धा किसने जीती है? तो 22 का आंसर हो जाएगा सी, राफेल नडाल ने जीता है। असम एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करने वाला कौन सा राज्य बना है? तो सबसे अंतिम राज्य है असम। 23 का क्या आंसर हो जाएगा? 36वां राज्य बना है असम। 24 है कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत सेना में भर्ती के लिए अधिकतम आयु क्या निर्धारित की गई है? तो 24 का आंसर हो जाएगा सी, 21 वर्ष। लेकिन इस साल पहली भर्ती के लिए आयु में छूट दी गई है, 23 वर्ष तक के बालक भी भर सकते हैं इसका फॉर्म। वैसे जनरली 21 वर्ष ही है। ओके। वित्तीय वर्ष 2021 में मांस का उत्पादन कितना हो गया है? तो 25 का आंसर हो जाएगा सी, 3.86 लाख टन मांस का उत्पादन होता है। भारत दुनिया में मांस का सबसे बड़े एक्सपोर्टरों में से एक है। राष्ट्रीय हवाई खेल नीति 2022 के अनुसार कब तक भारत को दुनिया में हवाई खेलों का केंद्र बनाना लक्षित किया गया है? तो 26 का क्या आंसर हो जाएगा सी, 2030 तक भारत को हवाई खेल में एयर में जो गेम्स होते हैं उनके केंद्र बनाने का घोषणा किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 27 नंबर पर कि वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 27 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत का रैंकिंग है 121। और SDG रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो UNSDN, यूनाइटेड नेशन सॉल्यूशन डेवलपमेंट नेटवर्क, है ना। तो इसके द्वारा UNSDN ये सतत विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है। और भारत में जो भारत के राज्यों का स्तर पर SDG रैंकिंग होता है उसको कौन जारी करता है? तो नीति आयोग। SDG के कितने लक्ष्य हैं? सतत विकास के 17 लक्ष्य हैं और 17 हैं, 170 में से एक घटा देंगे तो 169 उपलक्ष्य रखे गए हैं इसके। और कब से कब तक के लिए है ये 2015 से 2030 तक के लिए लाया गया है। पूरे दुनिया को एक सस्टेनेबल रूप से डेवलप करने के लिए ये गोल लाया गया है। तो हमारा रैंकिंग है इसमें 121। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो जनरल बिपिन रावत जी थे, जिनकी डेथ हो गई थी पिछले साल। विश्व निवेश रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो अंकटाड एक नाम की एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जो विश्व में जितने निवेश हुए ना उन सब के बारे में जानकारी जारी करती है। ओके। 30 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मछली उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? जरूर ध्यान से पढ़ के जाना, ये सब BVI क्वेश्चन है। इकोनॉमिक सर्वे में भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, 4th पोजीशन है बिहार का मछली उत्पादन में, और मक्के में 3rd पोजीशन, मक्का के उत्पादन में। 31 है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा हिंदी के अलावा अन्य किस भाषा या किन भाषा को अपनाने का जिक्र किया गया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। तो 31 का क्या आंसर हो जाएगा डी, A और C दोनों को, यानी कि हिंदी, बांग्ला और उर्दू, इन तीनों को अपनाया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। भारत ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन किया है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला देश कौन सा है और ये रिपोर्ट कौन जारी करेगा? अभी मैंने बताया अंकटाड यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है जो निवेश वगैरह पर रिपोर्ट देती है। तो सबसे ज़्यादा निवेश इस बार अमेरिका ने ही प्राप्त किया है। तो 33 का आंसर हो जाएगा बी। परमाणु सक्षम अग्नि 4 मिसाइल है, तो 34 का आंसर हो जाएगा ये ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल है। और एक चीज़, भारत का सबसे बड़ा जो वित्तीय मतलब क्या बोलते हैं व्यापारिक सहभागी कौन बन गया, कौन सा देश है पहले नंबर पर? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है USA।
और यूएसए के साथ हमारा व्यापार हमेशा सरप्लस में रहता है, यानी कि हम उसको ज़्यादा निर्यात करते हैं, आयात हम यूएस से कम करते हैं। दूसरे नंबर पर कौन है, तो हम दूसरे नंबर पर हमारा व्यापारिक भागीदार है चीन, जिससे हमारा व्यापार घाटा रहता है हमेशा। हम निर्यात ज़्यादा आयात ज़्यादा करते हैं चीन से और चीन को निर्यात कम कर पाते हैं। तीसरे नंबर पर कौन है, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात है, जिसके साथ हमारा व्यापार घाटा हमेशा प्लस में सरप्लस में रहता है, हम उसको निर्यात ज़्यादा करते हैं। 35 है कि बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चल रही है, तो 35 का आंसर हो जाएगा प्लग एंड प्ले योजना को चलाया जा रहा है बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। वह महिला खिलाड़ी 36 नंबर जिसने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है, तो बहुत ही महान खिलाड़ी हैं ये, इनका नाम है मिताली राज। 37 है कि 5 जून 2022 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है, तो 37 का आंसर हो जाएगा ए, केवल एक पृथ्वी इसका थीम है। 38 है कि हाल ही में देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है, किस देश ने जारी किया है, तो 38 का आंसर होगा बी, चीन ने जारी किया है, भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी कर दिया है चांद का पूरा। 39 है कि हाल ही में किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है। एक राज्य है अपने देश का जिसको संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना के लिए पुरस्कार मिला है, उसका नाम है मेघालय। महात्मा गांधी सेतु में कितने टन लोहे का इस्तेमाल किया गया है, तो 40 का आंसर हो जाएगा डी, 67,000 टन लोहे का इस्तेमाल किया गया है महात्मा गांधी सेतु जब भी बना है उसके लिए। हाल ही में 41 में भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है, तो 41 का आंसर हो जाएगा बी, बांग्लादेश और भारत के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन को चलाया गया है। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, 42 का आंसर हो जाएगा डी, सतीश पाई को नियुक्त किया गया है। और 43 नंबर है कि राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किस आईआईटी में स्थापित किया गया है, तो 43 का आंसर हो जाएगा बी, आईआईटी गांधीनगर में इसको स्थापित किया गया है। अगला है भारतीय वायुसेना का हेरिटेज सेंटर बनाया जाएगा, 44 का आंसर हो जाएगा बी, चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना का हेरिटेज सेंटर बनाया जा रहा है। 45 है कि बिहार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 कब लॉन्च किया गया, तो इसका डेट पूछा है आपसे, तो 45 का आंसर हो जाएगा बी, 8 जून 2022 को लॉन्च किया गया है। आ गया जो मैंने ऊपर क्वेश्चन पूछा था वो, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मानवता के लिए योग इस साल के योग दिवस की थीम थी। 47 है कि संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय रोकथाम अभिसमय के पक्षकारों का सम्मेलन COP15 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, COP15 की बात कर रहा है, तो 47 का आंसर हो जाएगा ए, आइवरी कोस्ट में। देखो UNCCD होता है, कॉम्बैट टू डेजर्टिफिकेशन जो होता है उसको रोकने के लिए भी होता है एक सम्मेलन COP। एक तो होता है पर्यावरण के लिए COP होता है, और एक होता है मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, और एक होता है जो पक्षियों के प्रवास होते हैं उनके रोकने के लिए भी होता है, मतलब उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको निर्बाध आ जा सकें पक्षियाँ कहीं भी। और इन सब की शुरुआत 1992 के आसपास के बाद ही हुई है, पृथ्वी सम्मेलन के बाद ही इन सब की शुरुआत हुई। 1993 में किसी की, 1994 में किसी की हुई है। तो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए पिछले साल भारत में हुआ था, एक ज़रूर याद रखना इसको, है ना। तो अभी जो हुआ है COP15 ये कहाँ पर हुआ है, तो ये आइवरी कोस्ट में हुआ है, संयुक्त राष्ट्र का। अगला है कि श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है, तो 48 का आंसर हो जाएगा ए, अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए श्रेष्ठ योजना को लाया गया है। अनुसूचित जनजाति ST की बात हो रही है, शेड्यूल्ड ट्राइब की बात हो रही है, अनुसूचित जनजाति। 49 नंबर है कि IPL 2022 में इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड किसे मिला, तो 49 का आंसर हो जाएगा बी, उमरान मलिक को इस बार मिला था, बहुत ही खतरनाक बॉलिंग करता है ये आदमी। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर द्रविड़ शैली के भगवान रंगनाथ के मंदिर का निर्माण हुआ है। द्रविड़ शैली मुख्य रूप से कहाँ का है, दक्षिण भारत की शैली है, मुख्य रूप से तमिल और जो आंध्र प्रदेश कर्नाटक है इनकी शैली है द्रविड़ शैली मुख्य रूप से। लेकिन उत्तर प्रदेश में मंदिर का निर्माण किया गया है रंगनाथ भगवान की मंदिर का, तो कहाँ पर किया गया है, तो अयोध्या में निर्माण किया गया द्रविड़ शैली में। 50 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए, इसके PDF आपको चैनल पर मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पर, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, कहीं पर कोई डाउट हो या कुछ भी आपको गलत दिखाओ ऑप्शन में कहीं पर कुछ, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो कैसा लगा ये भी बताना। ओके, थैंक यू सो मच।